बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हैज़, डोंट हैव, डजंट हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों में आपको पहले भी हैव, डोंट हैव और डजंट हैव का इस्तेमाल बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम इस वीडियो में इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब का इस्तेमाल हम कब और कहाँ करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई चीज़ है या सामने वाले के पास कोई चीज़ है या फिर कोई चीज़ नहीं है, तो हम हैज़, हैव, डोंट हैव या डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज़ नहीं है तो डोंट हैव और डजंट हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डोंट हैव और डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल कब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम है, अगर जुमला आपका पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका जुमला पॉजिटिव है और आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम है। प्लूरल नेम बोलते हैं एक से ज़्यादा नामों को। अगर आपके जुमले में एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल किए गए हैं तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम है, लेकिन जुमला आपका नेगेटिव है, तो आप डोंट हैव का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है और जुमला पॉजिटिव है, यानी सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है, लेकिन सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो हम डजंट हैव का इस्तेमाल करेंगे। चलें हम डिटेल में सीखते हैं कुछ मिसालों के ज़रिए से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास किताब है। जैसा कि आपके पास कोई चीज़ होती है, मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, तो आप अंग्रेज़ी में इसे किस तरह कहेंगे? आई हैव आ बुक। I have a book. I have a book. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अगर नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा जुमले में तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मेरे पास किताब नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? तो मैंने क्या कहा था आपको, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डोंट हैव। आई डोंट हैव। आई डोंट हैव। आई डोंट हैव आ बुक। आई डोंट हैव आ बुक। मेरे पास किताब नहीं है। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। अगला है हमारा, आपके पास कलम है। आपके पास कलम है। यहाँ पर आपके लिए हम अंग्रेज़ी में क्या इस्तेमाल करते हैं? यू। यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम यू हैव आ पेन। यू हैव आ पेन। आपके पास कलम है। यू हैव आ पेन। अगर नहीं है पेन तो हम किस तरह बनाएंगे? अब हम नेगेटिव भी बना लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव जुमला है, आपके पास कलम है, यू हैव अ पेन। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, आपके पास कलम नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यू डोंट हैव आ पेन। यू डोंट हैव अ पेन। आपके पास कलम नहीं है। आपके पास कलम है, यू हैव अ पेन। आपके पास कलम नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन।
नेक्स्ट है हमारा, हमारे पास मोबाइल है। हमारे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वी हैव आ मोबाइल। वी हैव अ मोबाइल। हमारे पास मोबाइल है। हमारे पास मोबाइल है। वी हैव अ मोबाइल। नेगेटिव बनाएंगे हम, हमारे पास मोबाइल नहीं है। वी डोंट हैव आ मोबाइल। वी डोंट हैव अ मोबाइल। क्लियर। पॉजिटिव के लिए हमने क्या बनाया था, वी हैव अ मोबाइल। नेगेटिव के लिए हमने किस तरह इस्तेमाल किया, वी डोंट हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट है हमारा, उनके पास खिलौने हैं। उनके पास, यहाँ पे बहुत सारे अफराद की बात की जा रही है। उनके पास, तो उनके के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे हैव। उनके पास खिलौने हैं। दे हैव टॉयज। दे हैव टॉयज। उनके पास खिलौने हैं। दे हैव टॉयज। अगर खिलौने नहीं हैं, उनके पास खिलौने नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम किस तरह, उनके पास खिलौने नहीं हैं। दे डोंट हैव टॉयज। दे डोंट हैव टॉयज। दे हैव टॉयज, नेगेटिव बनाएंगे, दे डोंट हैव टॉयज। हीरा और निदा के पास पैसे हैं। यहाँ दो लड़कियों की बात की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लूरल नेम, इन्हें कहते हैं प्लूरल नेम। यहाँ पर दो लड़कियों की बात की गई है, तो हम ये सेंटेंस भी किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हीरा एंड निदा। हीरा एंड निदा हैव मनी। हीरा एंड निदा हैव मनी। हीरा और निदा के पास पैसे हैं। हीरा एंड निदा हैव मनी। अगर हीरा और निदा के पास पैसे नहीं हैं, तो किस तरह कहेंगे, हीरा और निदा के पास पैसे नहीं हैं। हीरा एंड निदा डोंट हैव मनी। हीरा एंड निदा डोंट हैव मनी। हीरा और निदा के पास पैसे नहीं हैं। उसके पास कंप्यूटर है। अब यहाँ पर बात की जा रही है थर्ड पर्सन की। अगर लड़का है, हमने कहा उसके पास कंप्यूटर नहीं है। क्लियर। अगर कोई लड़का है, हमने कहा उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, ही। और मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस है ये, उसके पास कंप्यूटर है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव के लिए हमने क्या कहा था, ही के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज़। ही हैज़ आ कंप्यूटर। ही हैज़ अ कंप्यूटर। ही हैज़ आ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर है। ही इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, और पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाएंगे, उसके पास कंप्यूटर नहीं है। अगर कोई लड़का है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम किस तरह बनाएंगे जुमला, ही डजंट। अब लगाएंगे हम नेगेटिव के लिए डजंट हैव। ही डजंट हैव आ कंप्यूटर। ही डजंट हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर नहीं है। ही डजंट हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर है, तो हमने जुमला क्या बनाया, ही हैज़ अ कंप्यूटर।
उसके पास कंप्यूटर नहीं है। ही डजंट हैव अ कंप्यूटर। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। यहाँ पर अगर हमने हैज़ का इस्तेमाल किया ही के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में, तो बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में डजन के बाद हैज़ इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में डजन के बाद हैव ही इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, ये अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में ही के साथ डजन हैव इस्तेमाल किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज़ इस्तेमाल किया जाता है। ही शी और इट के साथ। क्लियर। उसके पास गाड़ी है। उसके पास गाड़ी है। अगर कोई लड़की है उसके पास गाड़ी है तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है लड़की हो या लड़का। लड़का होगा तो हम ही इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम जैसा कि हम ही का तो इस्तेमाल कर चुके, अब हम आपको शी का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। उसके पास गाड़ी है। अब यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, लेकिन आप लड़की की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ a car. She has a car. She has a car. उसके पास गाड़ी है। अगर कोई लड़की, हमने कहा उसके पास गाड़ी है। She has a car. अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो हम बनाएंगे अपना जुमला she doesn't. she के साथ ही के साथ मैंने आपको बताया था जैसा कि doesn't have का इस्तेमाल किया जाता है। she doesn't have a car. She doesn't have a car. Clear? She doesn't have a car. उसके पास गाड़ी नहीं है। निदा के पास कलम है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने इससे पहले जो आपको प्लूरल नेम का जो बताया था उसमें दो लड़कियों का जिक्र किया गया था कि हीरा और निदा के पास कलम है, कंप्यूटर है या कलम है। तो दो लड़कियों की अगर बात की जाएगी तो हमने इस्तेमाल किया था हैव का। और यहाँ पर अगर एक लड़की की बात की जाएगी कि निदा के पास कलम है, एक लड़की की बात की जाएगी और जुमला पॉजिटिव होगा, जैसा कि ये जुमला पॉजिटिव है और एक लड़की की बात की जा रही है यहाँ पर कि निदा के पास कलम है, तो अब हम यहाँ पर हैव नहीं हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। निदा हैज़ a pen. निदा हैज़ अ पेन। क्लियर। ये चीज़ आपको जहन नशीन कर लीजिए, आप लोग जहन नशीन अच्छे तरीके से कर लीजिए कि एक लड़की की या किसी एक लड़के की बात की जाएगी तो हैज़ का इस्तेमाल होगा, और दो लड़कियों या दो लड़कों की बात की जाएगी तो हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसी तरीके से निदा के पास कलम नहीं है, यहाँ पर जिन जुमलों में हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए हम डजन हैव का इस्तेमाल करेंगे। निदा के पास कलम नहीं है। निदा डजन हैव a पेन। निदा डजन हैव अ पेन। निदा के पास कलम नहीं है। निदा डजन हैव अ पेन। उसकी दुम है। क्लियर। जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में समझा चुकी हूँ, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इट ये एक कोई जानवर हो सकता है, कोई परिंदा हो सकता है, जैसा कि हम उसके बारे में कहें कि इस किसी जानवर या परिंदे की तब हम इशारा करके अक्सर कहते हैं कि इसकी दुम नहीं है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इट हैज़ आ टेल। दुम को क्या कहते हैं हम, टेल। इट हैज़ अ टेल। जानवर हो सकता है या कोई परिंदा हो सकता है, हमने उसकी तरफ इशारा करके कहा इट हैज़ अ टेल, इसकी दुम है। इट हैज़ अ टेल। अगर उस जानवर या परिंदे की दुम नहीं है तो हम ये जुमला किस तरह बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया जिन जुमलों में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, इस जुमले को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डजंट हैव का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। इट
डजन हैव आ टेल। इसकी दुम नहीं है। इट डजन हैव अ टेल। इसकी दुम है, इट हैज़ अ टेल। इसकी दुम नहीं है, इट डजन हैव अ टेल। इसके कोने हैं, जैसे कि एक कोई चीज़ होती है चार कोने वाली, जैसे आपका वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या आपका मोबाइल हो गया, तो चार कोने होते हैं जैसे, ठीक है। और इसके किसी के कोने नहीं होते जैसे, ठीक है, इनके तो चार कोने होते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके कोने नहीं होते, मिसाल के तौर पर सर्कल है, जैसे सर्कल है, अब इसके कोई कोने नहीं। अक्सर आपने डेफिनेशन भी याद की होगी कि इट हैज़ नो कॉर्नर। तो इस तरीके से हम या वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से इट हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके कोने नहीं हैं, जैसे कि आपके सामने कोई सर्कल है और आपने कहा इसके कोने नहीं हैं, तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर भी आप इट का ही इस्तेमाल करेंगे। इट हैज़, इसके कोने हैं। इट हैज़ कॉर्नर्स। इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने हैं। इसके कोने हैं। इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने नहीं हैं। क्लियर? कि कोई चीज़ है, जैसे मैंने कहा किसी चीज़ के अगर कोने हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, और कोई जो है वाइट बोर्ड हो गया आपका, कोई बुक हो गई, तो इसके कोने होते हैं। जैसे कि चार कोने, आपने जैसा कि आपके सामने ये मोबाइल है, तो इसके कोने होते हैं। हमने कहा इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने हैं। अगर आपके सामने इसी तरह मैं एक सर्कल रख दूँ, तो आप क्या कहेंगे? इसके कोने नहीं हैं। तो आप किस तरह बनाएंगे सेंटेंस? इट डजंट हैव कॉर्नर्स। इट डजंट हैव कॉर्नर्स। क्लियर? इसके कोने हैं। इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने नहीं हैं। इट डजंट हैव कॉर्नर्स। अगर किसी चीज़ के कोने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने हैं। क्लियर? यहाँ पे एस हमने इसलिए लगाया है, यहाँ पे कोने हैं, ज़्यादा कोनों की बात की जा रही है। इट हैज़ कॉर्नर्स। इसके कोने नहीं हैं। इट डजंट हैव कॉर्नर्स। क्लियर? तो इस तरीके से हम हैज़, हैव, डोंट हैव, डजंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि देखें मैंने क्या कहा था आपको। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम जहाँ हमने इस्तेमाल किया, और पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने क्या इस्तेमाल किया था? हैव। इसी तरह हमारा जुमला आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम था, लेकिन नेगेटिव में था, तो हमने डोंट हैव का इस्तेमाल किया था। ये डोंट हैव। क्लियर? इसी तरीके से हमने अपने अभी सेंटेंसेस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल किया, और जुमला हमारा पॉजिटिव था तो हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट जब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम था, लेकिन वो फिर नेगेटिव में था, तो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया था? डजंट हैव का। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अंग्रेज़ी बोलनी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हैज़, हैव, डोंट हैव और डजंट हैव का। तो आपको ये बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों की तरफ इशारा करके प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।